तहरीक से मुंसलिक हैं, अगर तहरीक मिनहाजुल कुरान से हैं या किसी और तहरीक से मुंसलिक हैं, तो उनकी कुतुब और केसट के ज़रिए आप घर में एक माहौल पैदा करें। असर आएगा आपको, असर बंद नहीं किया अल्लाह ताला ने, असर आएगा। बस ये है कि तरीके बदल गए हैं। पहले बुज़ुर्गों की ज़ाती नशिस्त में बैठ के सोबत मिला करती थी, अब वही नशिस्त अगर यूके में हो रही है और आप टीवी पे देख रहे हैं तो वही असर आपको इधर भी मिल जाएगा, क्योंकि असर का ताल्लुक़ आपकी नीयत और आपके खुलूस और आपकी अकीदत से भी है। तो जब तक वो कायम है आपको सोबत का असर पहुँचता रहेगा, ख्वाह बोलने वाला अमेरिका में बैठा है या यूके में बैठा है या लाहौर में या कहीं और है। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर। अब आपको ये पता चल गया कि अगर आपने अपनी सोच में पुख्तगी पैदा करनी है तो जिस मौजू पर पुख्तगी पैदा करनी है उस मौजू पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि आपके पास जितने ज़्यादा सवाल होंगे, अगर आपने अच्छा सोचना है तो अच्छे सोचने की बुनियाद ये है कि अच्छे सवाल पूछें, और अच्छे सवाल तब तक नहीं पूछ सकते जब तक आपने उस मौजू पर ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ा हो। तो जितने अच्छे सवाल पूछेंगे उतने अच्छे जवाब आपको मिलेंगे, और जितने अच्छे जवाब आपको मिलेंगे वही जवाब आपको अच्छे सोबत वाले की तरफ रहनुमाई भी कर देंगे। तो सोबत अगर किसी को इल्म की दौलत से या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने का इत्तफाक नहीं हुआ तो वो इस तरह की सोबत में आ जाए, अल्लाह ताला उसके इल्म की कमी को यहाँ से पूरा कर देंगे। वो अपने बुज़ुर्गान दीन जहाँ जहाँ से उसकी रूहानी निस्बत है, जहाँ जहाँ उसकी इंटेलेक्चुअल निस्बत है, वहाँ पे जाए, उसको वो चीज़ वहाँ से भी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत सारी किताबों का निचोड़ है। अगर इस पर डिटेल से मैं गुफ्तगू करूँ तो ये 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक भी जा सकता है, मगर मैंने सिर्फ मगज़ निकाल के आपको दे दिया ताकि आपको समझने में, लिखने में और प्रैक्टिस करने में और आगे समझाने में मुश्किल ना हो। तो अब ये 25-30 मिनट में जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है ये सारी की सारी आपकी एक सफ़े पे आ गई। अगर आपने लिखना हो तो लफ्ज़ लिखें शख्सियत, लाइन लगाएं अमाल, लाइन लगाएं नीयत, लाइन लगाएं फ़िक्र, लाइन लगाएं सोच, लाइन लगाएं इल्म, और फिर उसके साथ सोबत। और ये 2 सवाल लिख लें, सोच और फ़िक्र में क्या फ़र्क है, मालूमात और इल्म में क्या फ़र्क है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक आखिरी बात करके फिर मैं ख़त्म करूँगा। ये आपका ग्राफ मुकम्मल हो गया। बाज़ औक़ात आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो मिसाल के तौर पे आज आपने एक नई बात सीखी और वो नई बात सीख के आप चंद बुज़ुर्गों की महफ़िल में बैठ गए और वहाँ पे आपने वो जो नई बात कही है वहाँ पे उनमें से एक बुज़ुर्ग ने कहा कि जनाब बेटे आप गलत बात कर रहे हैं, मुझे 40 साल हो गए इस बात का तजर्बा करते हुए, आपकी बात गलत है। जब आपने किसी बात के सही या गलत होने का फ़ैसला करना हो इल्मी हवाले से, तो ये नुक्ता है बड़ा ज़िंदगी में काम आएगा। आपने कैसे फ़ैसला करना है कि वो ठीक है या आप ठीक हैं। तो इन्होंने कल एक बात कही सुनी और आज बयान कर दी, तो इनका तजर्बा कितना हुआ? 1 दिन का। और जिस बुज़ुर्ग ने सुनी उनका 40 साल का तजर्बा है। तो ठीक कौन हुए? 40 साल वाले। आम तौर पे ऐसा ही सोचा जाता है। अब आए इसको कुरान पाक के हवाले से देख लें। कुरान पाक में शैतान का वाक़या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म हुआ और शैतान ने अपना मुशाहिदा बयान किया कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से, तो मिट्टी नीचे गिरती है, आग ऊपर जाती है, तो इससे साबित हुआ कि जो चीज़ ऊपर जा रही है वो फजीलत में ज़्यादा है और जो नीचे गिरती है वो फजीलत में कम है। लिहाजा मैं आदम अलैहिस्सलाम से फजीलत में ज़्यादा हूँ, इसलिए सजदा नहीं करूँगा। ये उसकी क्या थी? अब 2 चीज़ें हैं, इल्म और फ़िक्र। इल्म उसका दुरुस्त था, उसमें से जो नतीजा ख़ज़ किया वो फ़िक्र थी, वो गलत थी। मुशाहिदा ठीक था और उस मुशाहिदे से अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, हम बात कर रहे थे मुशाहिदे की कि शैतान का जो मुशाहिदा था वो तो ठीक था ना, मगर उससे जो नतीजा ख़ज़ किया वो गलत हो गया। उस गलत नतीजे को अपनाए हुए शैतान को कितना अर्सा हो गया? 1000 साल, कई हज़ार साल हो गए, जो भी आप कहें। यानी शैतान के तजर्बे की ड्यूरेशन को अपनाएं तो कायनात में किसी का तजर्बे की ड्यूरेशन इतनी है जितनी उसकी है? नहीं है। तो अब आपको बात समझाना मकसद ये है कि किसी बात का सही या दुरुस्त होना इस बात पर मुनहसर नहीं होता कि उस बात के तजर्बे की ड्यूरेशन क्या है। यानी अगर एक गलत बात 40 साल तक कोई प्रैक्टिस करता आया है तो 40 साल का टाइम ड्यूरेशन उस बात के ठीक होने की अलामत या बुनियाद नहीं बन सकता। अगर एक मुसलमान 40 साल तक कुफर पर अमल पैरा है और वो इस्लाम कबूल कर लेता है और इस्लाम कबूल करने के बाद उसका एक दिन का इस्लाम का तजर्बा उसके 40 साल कुफर पर हावी होगा या नहीं? तो किसी बात के गलत या ठीक होने की बुनियाद क्या बना? उस बात की थ्योरी, उस बात का इल्म कि उसकी बुनियादें ठीक थी या नहीं थी। अगर बुनियादें ठीक थी तो उसका एक दिन का तजर्बा दूसरे की गलत बुनियादों के 40 साल तजर्बे पे हावी होगा और दुरुस्त होगा। तो अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ जब गुफ्तगू होती है तो अपने तजर्बे को बुनियाद बनाकर दूसरों को गलत साबित किया जाता है। तजर्बे की मुद्दत बजाते ख़ुद कोई बुनियाद नहीं होती किसी बात के दुरुस्त या गलत होने पर। अगर उसकी बुनियाद ठीक है, थ्योरी जिस पर वो कायम है, तो वो एक दिन के मुसलमान का तजर्बा कुफर के 40 साल एक्सपीरियंस से बेहतर होगा और दुरुस्त होगा। तो मुराद सिर्फ ये है कि जब आप इल्म के हवाले से भी अपने आप को जांचें तो किसी के ज़्यादा तजर्बे के होने की वजह से अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला ना करें। आप ये देखें कि आपकी बात कुरान और सुन्नत की रोशनी में और जिस सब्जेक्ट पे भी सोच रहे हैं उसके मेयारात की रोशनी में दुरुस्त है या नहीं है। अगर वो है तो आपका एक दिन का तजर्बा दूसरे के गलत मेयारात के 40 साल तजर्बे से बेहतर है। तो तजर्बे की बुनियाद पर ना कोई गलत साबित होता है ना कोई दुरुस्त। हाँ, अगर किसी के अच्छे मयार की बुनियाद पर, अच्छे स्टैंडर्ड की बुनियाद पर, कुरान और सुन्नत की रोशनी की बुनियाद में किसी का 40 साल तजर्बा है तो वो डेफिनेटली, चूँकि बुनियाद उसकी ठीक है, थ्योरी उसकी ठीक है, तो बुनियाद ने उसके तजर्बे को भी कीमती बना दिया। मगर तजर्बा बजाते ख़ुद टाइम पीरियड की वजह से किसी गलत थ्योरी को ठीक नहीं कर सकता। ये समझ आ गई? तो बस ये सारी गुजारिशात है। तो अब सारा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमारी जो गुफ्तगू है वो यहाँ पे ख़त्म हुई कि शख्सियत का दारोमदार अमाल पर है, अमाल का नीयत पर, नीयत का फ़िक्र पर, फ़िक्र का सोच पर, सोच का इल्म पर। और इसमें हमने 3 सवाल देखे कि सोच और फ़िक्र में क्या फ़र्क है, इल्म और मालूमात में क्या फ़र्क है, और इल्म और मालूमात में, इल्म और तजर्बे में कभी टकराव हो जाए तो बुनियाद क्या होगी ठीक होने की? इल्म होगा, तजर्बा नहीं। गलत बात का तजर्बा कोई माना नहीं रखता। तो ये सारी बात है, आपकी समझ में आ गई। अब अगर इस पे कोई सवाल रखें, अगर एक दो कोई सवाल हो जो इस मौजू से मुतल्लिक हो तो मैं हाज़िर हूँ। सोबत के साथ आपने अटैच किया एंड पर जी, इसका थोड़ा सा क्लैरिफाई मुझे कर दें ज़रा प्लीज़। सोबत का इन्होंने फरमाया तो क्लैरिफाई ये मैंने किया था कि सोबत बजाते ख़ुद किसी इल्म को अप्लाई करने के फ़न को सीखने का नाम है। जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से या अपने दीनी मदारस से सनद लेके निकलते हैं इल्म की, तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल क्लैरिफिकेशन कर दी गई है। हाँ, बजाते अगर उस यूनिवर्सिटी में या उस मदरसे में सोबत का भी इंतज़ाम हो तो फिर वो और बात है। मैं बात कर रहा हूँ वो उन इंस्टीट्यूशंस की जिसके निसाब में या दर्स व तदरीस के निसाब में सोबत का इंतज़ाम नहीं है। तो जिन मदारिस में सोबत और इल्म दोनों का है इंतज़ाम, वो इससे उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो जब आप इल्म लेके निकलते हैं तो फिर किसी साहब सोबत की तलाश में निकलते हैं। अगर आपने मॉडर्न मैनेजमेंट का नॉलेज है, किसी कंपनी में जाएंगे तो वो आपको अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप की शक्ल में पहले अपनी सोबत से नवाजेंगे, किसी सीनियर के साथ लगा देंगे ताकि वो आपको जो सीख के आए हैं उसको अप्लाई करने के फ़न सिखा दे ताकि अप्लाई करने में गलतियों से बचें। और अगर आप दीनी मदारस की डिग्री लेके निकले हैं तो किसी साहिब सोबत की सोबत में बैठने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो आप जो समझ आई है उस समझ को मज़ीद निखार देगा
और उस समझ को खिदमत खल्क़ के काबिल बना देगा। यानी जो चीज़ आपके दिमाग में है वो आपको आपके अमल में ढालने के काबिल बना देगा। तो सोबत का ये फ़ायदा होता है। तो सोबत को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जी, आपने भी कहा कि एक बंदा जो है, एक बंदा 40 साल से जो है किसी गलत जो है उसके बेस पे है, लेकिन नया बंदा है, उसका एक दिन का तजर्बा जो ठीक था कि 40 साल के तजर्बे को जो है नापैद कर गया। इसकी लॉजिक आपने ये थी, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मिल में जाएँ, आप एक बंदा नया गया, मिल ऑनर जो है उसको सिखाएगा, सिखाने के बाद अगर वो किसी और मिल में जाए तो ये एक नेचुरली अमल है कि जो जिसके पास नया जाएगा, क्योंकि पिछले ने आपको सही एक्सपीरियंस नहीं दिया, उसने आपको ये चीज़ आप असल चीज़ें वो नहीं बताई। हमारा ये है दीनी, इसको दीनी पैमाने में लेकर आए। एक न्यूट्रल बंदा जो है, आपने सोबत की बात की, एक न्यूट्रल बंदा सोबत को बचे कैसे? आप जो उनके बाद जाएँ, उनकी सोबत में बैठे वो भी आपको कुरान हदीस की रोशनी में दिलाई देंगे, हदीस के बाद जाएँ वो भी आपको कुरान हदीस की रोशनी में दिलाई देंगे। मसला ये है कि सोबत को परखने का तरीका क्या है? कुरान हदीस की रोशनी में हर कुछ आता है हमें। तो ये बहस सवाल है काइंड बात। अच्छा, जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, आपने वहाँ पे काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपने किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर दिया और उन्होंने कहा पहली कंपनी वाले ख़राब हैं, तो जो सब्जेक्ट वो पढ़ के आया हुआ है वो अपने स्टैंडर्ड्स जो उसने यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़े हैं, उसकी रोशनी में ख़ुद डिसाइड करेगा कि किसका अमल बेहतर था, किसका नहीं। तो मुराद किसी भी कंपनी को जांचना हो उसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, तो उस मौजू की जो बुनियादें हैं इल्मी और फ़िक्री, अगर वो उससे अच्छी तरह वाकिफ़ है, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, अगर उस यूनिवर्सिटी में इल्म बिज़नेस नहीं है, एक फ़रीज़ा समझ के उसको सिखाया गया है, तो उसकी इंटेलेक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा क्लियर होगा। वो ख़ुद इस पोजीशन में होगा वो जज कर सके अमल की बुनियाद पर कि किस कंपनी में असल इल्म प्रैक्टिस हो रहा है, किस में नहीं। इसी तरह दीनी मामलात में आप देख लें, मुख्तलिफ़ दीनी रहनुमा हैं, हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं। अब आप किसकी सोबत को बेहतर समझेंगे, किसको नहीं बेहतर समझेंगे? तो मेरे ख़्याल में हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह ताला ने जो फरमाया कि जिस किसी को भी परखना है वो ये देखें आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और उसके अमल को देखें कि अगर उसका अमल उसके कुरान और सुन्नत की रोशनी में है तो वो ठीक है। अब कुरान और सुन्नत का जो इल्म है वो जिस मसलक में भी जाएँ बुनियादी एक है, आगे फ़रोई इख्तलाफात हैं, तो बुनियादें तो एक ही हैं ना। तो बुनियादों में अगर वो फ़िक्री क्लैरिटी रखता है तो वो ख़ुद जज कर लेगा कि इसका जो इल्म है, इसकी जो फ़िक्र है, ये कितनी कुरान और सुन्नत से मिली हुई है। ठीक है, बाकी ये लंबे मौज़ूआत हैं। जब आप किसी लंबे मौज़ूआत को, जैसे मैंने कहा 25 मिनट में सुकेड़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो रह जाएंगी, मगर मेरा मतलब ये था कि जब आप अकेले बैठे हों और इनफरादी सतह पर हर आदमी सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी उठाए कि मैंने आज ये हूँ और कल इससे बेहतर बनना है, तो उसके लिए मैंने उसको एक फ़िक्री रोल मॉडल दे दिया है, बुनियाद मैंने दे दी है। इस बुनियाद की बेसिस के ऊपर आप मज़ीद किताबें पढ़ें, मज़ीद अपने आप को निखारें। अहिया उलूमुद्दीन पढ़ लें, इमाम गज़ाली की कीमे सादत पढ़ लें, उसमें ये आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। शरह मिशकात शरीफ है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस ज़हलवी रहमतुल्लाह ताला की, उनको पढ़ लें, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा अंग्रेज़ी में मैनेजमेंट साइंसेस के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर किताबें हैं, वो अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यही बातें जो मैंने आज कही हैं, ये 2-2, 3-3 घंटे के अलावा 4-4, 5-5 दिन की लेंथी फुल लेंथ वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप उनको डिटेल में सुन लीजिएगा। इसमें से हर एक पॉइंट की मैंने 4-4, 5-5 घंटे तक डिटेल डिस्कशन किया ताकि इसके सारे पहलुओं का अहाता किया जा सके। तो यूँ समझ लीजिए आज मैंने सिर्फ आपको चंद एक चीज़ें दी हैं सोच विचार करने के लिए। ये ग्राफ भी आपको सोच विचार करने के लिए दिया है, आप इस पर काम करें, आप देखिएगा कि ये बहुत सारे आपकी ज़िंदगी के अक्सर मसाइल हल कर देगा। आपका क्या इंसान की मुस्तकिल मिजाजी उसकी शख्सियत पर कोई असरअंदाज करती है या नहीं करती? तो बात यही है कि कुछ चीज़ें आपको नॉलेज से नहीं मिलती, सोबत से मिलती हैं। मुस्तकिल मिजाज रहना किस तरह है, मुस्तकिल मिजाजी की आदत किस तरह अपनानी है, ये तभी मुमकिन है जब आप मुस्तकिल मिजाज लोगों के साथ उठना बैठना अपनाएंगे। जब आप नाकाम लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो फिर आप कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। जिस तरह के लोगों में बैठेंगे वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल आप दोस्त जी आपका आखिरी ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपने तमाम उलमा-ए-किराम की उनका जिक्र किया है, लेकिन मैं आपके इस स्टेज की हवाले से आप जिस मौजू पे डॉक्टर तारिक कादरी साहब की कुतुब मुताला करेंगे आपकी तशन्नगी पूरी होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह।
ये नगर नगर गली गली ये अच्छा, अगर आप ये पीछे पिछले दिनों 2-3 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में मिनहाजुल कुरान का वर्कर कन्वेंशन हुआ था मिराज होटल में इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे मरकज़ी कायदीन भी तशरीफ़ लाए थे। तो वहाँ पे 25 मिनट का मेरा एक छोटी सी मुख्तसर गुफ्तगू है, तामीर शख्सियत और निस्बत तहरीक मिनहाजुल कुरान। वो सुनिएगा और आज की गुफ्तगू को और उस गुफ्तगू को मिला लीजिएगा। और उसमें मैंने सिर्फ़ एक बात कही थी, यहाँ दोहरा देता हूँ कि हमारे इस ग्राफ में मैंने बात की थी इल्म की। अब कोई ऐसा प्लेट, जब आप इल्म की तलाश में जाएंगे तो हर जगह पे हर हवाले से इल्म आपको यकजा नहीं मिलेगा। कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे। तो फिर होता क्या है कि एक पौधे को आप कुछ देर के लिए इस ज़रख़ेज़ मिट्टी में दबाएं, फिर उसको उखाड़ के किसी और ज़रख़ेज़ मिट्टी में दबाएं, फिर वहाँ से उखाड़ के किसी और ज़रख़ेज़ मिट्टी में दबाएं। तो मिट्टी में नुक्स नहीं है, मगर जब उसको यकसोई नहीं मिलेगी तो वो मुरझा जाएगा। तो उस खिताब में भी मैंने ये बात कही थी कि अब अगर आप तहरीक मिनहाजुल कुरान से निस्बत कायम कर लें तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको हर तरह की इल्म की जो तशनगी उन्होंने फरमाई वो पूरी हो जाएगी। तो तामीर शख्सियत यकसोई से होती है। आप जिससे भी मुंसलिक रहना चाहते हैं, ख्वाह वो तहरीक मिनहाजुल कुरान है या कोई और तहरीक है, आप कायदे मोहतरम को अपना रूहानी पीर व मुर्शिद मानते हैं या किसी और को मानते हैं, पैगाम ये है कि जिससे अटैच हैं उसमें पूरी तरह गुम हो जाए, ताकि उसकी शख्सियत और निस्बत का रंग आप पर पूरी तरह चढ़ जाए। तो जब सोबत में भी यकसोई होती है, तो जब तक यकसोई नहीं होगी, आप जितनी भी सोबत रखेंगे, कुछ सोबत आप यहाँ से ले लें, कुछ वहाँ से ले लें, कुछ वहाँ से ले लें, तो सोबत में नुक्स नहीं है। मसला ये कि आपने अपनी शख्सियत में इतनी सोबतें जमा कर ली हैं कि आप ख़ुद कंफ्यूज हो गए कि मैंने आगे चलना किसके साथ है। तो किसी एक का रंग चढ़ा लें, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप सब अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पे आप नई मुश्ताक टाइप कर लेंगे तो आपको मेरा सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जी, आपने डॉक्टर साहब से पढ़ा उस सेंस में नहीं पढ़ा जिस तरह बात सामने आमने टेबल पे है, मगर इक्तसाब फैज़ भी किया, राब्ते में भी रहे हैं, गुफ्तगू भी हुई है। तो इक्तसाब फैज़ के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इस तरह आमने सामने टेबल पे बैठ के तो नहीं हुआ, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में थे, मैं किसी और मुल्क में था। तो टेलीफोन पे राब्ते रहते थे, गुफ्तो शनीद रहती थी, ख़तो किताबत रहती थी। तो यूँ समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड के ज़रिए इक्तसाब फैज़ रहा है उनसे, तो इस हवाले से रहा है। तो बहरहाल मैं आप बहुत बहुत मशकूर हूँ मोहतरम हिदायत रसूल कादिर साहब का, और आप सब अहबाब का भी, और सारे बुज़ुर्गान दीन, आपकी शफ़क़त का और नौजवानों का। आपने बड़ी सब्र और तहम्मुल से मेरी गुफ्तगू सुनी। तो जिसको जो अच्छा लगे वो रख ले, जिसको जो समझ में नहीं आई वो साइड पे कर ले, और जो अच्छा नहीं लगा वो उसको दे दे जिसको अच्छा लगा। ठीक है। पीछे आस पास जाना है, सारा घूम जाना घूम। अजीम दानश्वर, अजीम स्कॉलर मोहतरम डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब बड़े ही प्यारे अंदाज में अपना मुहक़्क़ाना लेक्चर हम सबको सुना रहे थे। अल्लाह पाक इनके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए।